जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी पर्टिकुलरली कोई पर्सन अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आ गया है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अनदर पार्टनर आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ है। उसकी मैनिपुलेशन हो सकती है या फिर किसी भी वजह से वो आप दोनों को अलग करना चाहती है तो या चाहता है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक कार्ड निकालूंगी मैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी चाहते हैं आपको कोई इसमें से गाइडेंस मिले, तभी ये रीडिंग आपके पास आई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे इसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एक कार्ड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। एंजल्स प्लीज कार्ड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। 3 कार्ड्स, हैंग्ड मैन, 2 मोर कार्ड्स। अभी हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, उसकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उसकी अपनी एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। द स्टार सॉरी द मून एंड द लवर, हैंगमैन, द मून एंड द लवर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। 3 कार्ड्स, डेविल, जजमेंट, द वर्ल्ड। डेविल, जजमेंट एंड द वर्ल्ड आपके पार्टनर की तरफ आया है। हैंगमैन, द मून और लवर्स का कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ, आपकी तरफ एम्प्रेस का कार्ड। देखिए आपकी करंट एनर्जीज तो इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। एम्प्रेस आप समझ सकते हो एक रानी की एनर्जी में हो। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो गए हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी मतलब आप एक होल सोल, एक डिवाइन फेमिनन, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डिवाइन फेमिनन तो गलत नहीं होगा, आप एक डिवाइन फेमिनन के रूप में हो, ठीक है। आपके अंदर आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है और आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में इस टाइम पर, जैसे एक पूरी फेमिनन होती है ना। फेमिनन की नेचर क्या होती है, नर्चर, केयर करना, ठीक है।
और एक फैमिली को आगे बढ़ा के ले जाना, प्रोग्रेस करना, अपनी लाइफ में भी दूसरों की लाइफ में भी प्रोग्रेस देखना, तो एक वो आपकी है। और जहाँ जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करना, आपकी इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, बट आप इस टाइम पे एक शक्ति की एनर्जी में आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं। आपकी सोल बहुत इस टाइम पे पावरफुल है। ठीक है, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप यूनिवर्स और एंजल्स की गाइडेंस में हो और आप उस गाइडेंस को फॉलो भी करते हो और बहुत शांति में हो इस टाइम पे, राइट। तो ये अगर एनर्जी आपकी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और थर्ड पार्टी की तरफ जो आया है वो आया है यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड। थर्ड पार्टी की सिचुएशन अभी हैंग्ड सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे सही नहीं चल रही, इसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो स्टक होके रह गई हैं। और स्टक क्या हुआ है, स्टक हुआ है इसका रिलेशनशिप, राइट। अगर ये आपके पार्टनर के साथ एक कमिटेड रिश्ते में, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ है, या फिर ये इसका जो रिलेशनशिप है ना किसी भी तरह से आपके पार्टनर के साथ, अगर कोई भी, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली पर्सन की इस टाइम पे बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी कोई अगर पर्सन है, पर्सन फैमिली में हो सकता है, पर्सन इनका दोस्त हो सकता है, या फिर कोई अनदर पार्टनर अगर इनकी लाइफ में है, तो वहाँ पे यहाँ पे सिचुएशन जो हैंगमैन वाला कार्ड आपकी तरफ आता था अब ये थर्ड पार्टी की तरफ है। तो यहाँ पे इसका जो भी रिश्ता था अब वो स्टक हो गया है, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में है, काफ़ी ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे सैड है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इसके रिश्ते यहाँ पे ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी जो दूसरे रिश्ते थे भी कहीं ना कहीं उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे ही कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो आगे आता है आपके पार्टनर के इस टाइम पे क्या हालचाल है। आपके पार्टनर जो हैं डेविल एनर्जी की नेगेटिविटी, इनके अंदर की नेगेटिविटी, इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कहीं पे उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आ रहा है, बट जो एनर्जीज है ना वो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो एनर्जीज इनके अंदर से सोल पर्जिंग, मतलब कि जो भी इनकी नेगेटिव साइड थी ना वो ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। इनके अंदर की नेगेटिविटी है, और ये जब नेगेटिविटी बाहर आ रही है ना तो साथ साथ इनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। इनको पता चल रहा है कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, मेरे नेगेटिव ट्रेड्स ये हैं, और ये इनको इस टाइम पे सेल्फ रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको अपनी गलतियों का एहसास कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, इन्होंने परिवार में किसी के साथ भी हैं तो वहाँ पे क्या गलत किया, इनको इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव में ये एनर्जी इस टाइम पे है आपके पार्टनर की। मतलब मस्कुलिन एनर्जी जो है वो यही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, और ये कोई इनकी जो कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कर्मा रिलीज हो रहा है तो वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी इस टाइम पे गलतियों का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के यहाँ पे रिश्ते ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपनली ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ, थर्ड पार्टी के यहाँ पे रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? पहले मैं आपके लिए देखती हूँ एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए आया है एम्प्रेस का कार्ड, आपके लिए क्या है उसको क्लैरिफाई करा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने और 4 ऑफ पेंटिकल्स ने।
तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी आपके साथ पुरानी हुई, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया, आपको चीटिंग करी, आपको आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके पीठ पीछे आपको किसी ने धोखा दिया, तो आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने फाइनेंसिस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ना केवल फाइनेंसिस पे बल्कि जो भी आपके फाइनेंशियल मतलब जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका या आपके पार्टनर का ज़ोडिक साइन हो सकता है। वैसे यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन आ चुके हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में हो, पुरानी बातों को लेट गो करके आप पीछे छोड़ के उनको भूल कर अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने न्यू बिगनिंग करने की सोची है, अपनी ब्लॉकेजेस को हील करने की, अपने को हीलिंग में, मेडिटेशंस में इन्वॉल्व कर लिया है, भगवान की तपस्या में कहीं ना कहीं आपने इन्वॉल्व कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये थर्ड पार्टी के लिए हैंगमैन का कार्ड आया था और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। द मून का कार्ड क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ कप्स। लवर्स का कार्ड क्यों आया है? डेविल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे डिस्टर्बेंस, इल्यूजन और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर के अलावा और भी काफ़ी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, बट वहाँ पे भी सिचुएशंस वर्कआउट नहीं कर रही। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है वहाँ पे भी उसके लाइफ में भी कोई अनदर थर्ड पार्टी है, मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर जो भी चीज़ें थी इसकी लाइफ में, इस टाइम पे थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इस टाइम पे फेस कर रही है, ठीक है। जो भी इसकी सिचुएशंस थी, रियूनियन की सिचुएशन थी या फिर आपके पार्टनर के साथ भी कोई जो ये चाहती थी रियूनियन सेलिब्रेशन करना था, वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शंस आ गई हैं, वहाँ पे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। द लवर्स के नीचे डेविल का कार्ड आया है, हैंगमैन के नीचे आया है, इसको क्लैरिफाई करा है 7 ऑफ कप्स ने। क्यों ये मतलब ये हैंग सिचुएशन में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इसका कोई भी रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा इस टाइम पे। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्टक है थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा मतलब इसने अपनी लाइफ में इतनी सारी चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर लिया, इसने सब कुछ कर लिया, जिसकी वजह से अब ये कहीं ना कहीं फंस चुकी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी के हो सकता है, इसकी जो अनदर थर्ड पार्टी है उसके बारे में कहीं ना कहीं पता चल गया है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मून को क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ कप्स ने। तो हो सकता है इसकी लाइफ में कोई जो अनदर पार्टनर है, तो वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिला है इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही है। और लवर्स को क्लैरिफाई करा है डेविल ने। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से निकल रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मुझे थर्ड पार्टी की लाइफ में। और ये ही कारण है, मतलब इसकी लाइफ में जो अनदर पार्टनर है, जो और कोई थर्ड पार्टी आ गई, वहाँ से भी इसको चीटिंग या धोखा मिला है, वहाँ पे भी इसके रिश्ते वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर से तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे भी इसने कोई और रिश्ता बनाने की कोशिश करी है वहाँ पे भी नेगेटिविटी हो गई है और वहाँ पे भी इसका रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा, वहाँ पे भी ये स्टक सिचुएशन में है।
ऑल ओवर इसके रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स मैं बोल रही थी वही यही भी कार्ड्स वही बोल रहे हैं। ऑल ओवर इसके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशंस हो रहे थे तो वहाँ पे सिचुएशंस खराब हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे भी सिचुएशन खराब हो रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में पूरी तरह इस टाइम पे स्टक है। डेविल का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल का कार्ड क्यों आया है? ओके, 3 कार्ड आ गए हमारे। जस्टिस, कर्मा। तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर को इस टाइम पे जस्टिस, यहाँ पे कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मा किस चीज़ पे मिल रहा है? इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, और फाइनेंशियल जो भी इनकी चीज़ें रुक गई थी, मतलब इनका जो भी रिलेशनशिप रुक गया था वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जस्टिस, कर्मा की वजह से इनकी जो अंदर की जो चीज़ें थी ना वो सारी रिलीज हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे ऊपर कोई, जैसे होता है ना हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है तो हमें गलती का एहसास होता है। तो वो गलती का एहसास जब इनको हो रहा है ना तो इनकी नेगेटिविटी भी साथ साथ रिलीज हो रही है, इनकी ब्लॉकेजेस हील हो रही हैं कहीं ना कहीं, और ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके फाइनेंसेस भी ठीक करते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये रिश्ते पे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है इस टाइम पे कि इन्होंने गलतियाँ की हैं लाइफ में। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी, ये कार्ड आ रहा था, देखो दोबारा आ गया। तो थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली में ही कोई हो सकता है। ठीक है, कमिटेड पार्टनर मैंने कहा था, या इनकी फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी ने इनके साथ क्या किया, धोखा दिया, चीटिंग करी, उन चीज़ों को लेके ये रियलाइज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल आपके पार्टनर हो रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से इनके जो लाइफ में फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है उससे बाहर निकलें, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, या भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने, साइकिल को ख़त्म करने के लिए भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने गुड फॉर्चून की प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में पहले जैसा सब कुछ सही हो जाए, इनका रिश्ता ठीक हो जाए, आपके साथ इनका रिश्ता ठीक हो जाए, या फिर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, रिश्ते पूरी तरीके से खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे रियलाइजेशन में है, इस टाइम पे सेल्फ रियलाइजेशन में है, और वो थर्ड पार्टी से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ रही है, जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है उन्होंने आपके साथ गलत किया, और इस सेपरेशन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो ये था कि थर्ड पार्टी और की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है।
मेरे व्यूअर्स और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, जो भी इनके बीच में थर्ड पार्टी है क्या चल रहा है इनके बीच में। द रिबल, बर्डन, पोस्टपोनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड थंडरबोल्ट। देखिए इस टाइम पे आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन की। पहले ही मैंने आपको बोला था, काफ़ी ज़्यादा जजमेंट का कार्ड आया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है, टोटली ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को सारी चीज़ें रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस टाइम पे रीबर्थ की एनर्जी है, इनोसेंस का कार्ड आया है और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक जैसे होता है ना, एक नया जन्म आपके पार्टनर का हुआ है। जो पहले मैनिपुलेशन में रहते थे थर्ड पार्टी की, जो पहले डोमिनेट करती थी थर्ड पार्टी, अब उस चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे देखिए द रिबल का कार्ड आया है, रिबल का कार्ड यहाँ से थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, थंडरबोल्ट का कार्ड बता रहा है इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की लड़ाइयाँ चल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड पार्टी एक नेगेटिव एनर्जी और आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एनर्जी। तो दोनों, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जीज में नहीं है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव एनर्जीज में है, एक अच्छे डिवाइन एनर्जीज में है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज को झेल नहीं पा रहे ना, थर्ड पार्टी उनकी एनर्जीज को झेल पा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेकअप की सिचुएशन है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। द रिबल का कार्ड आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे देखिए निकलने की ये जंजीरें लगी हुई है ना, इन जंजीरों को तोड़कर, ये कार्मिक जंजीरें हैं, इन कार्मिक जंजीरों को तोड़कर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। यहाँ पे देखिए द बर्डन, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बर्डन में स्ट्रेस एंजाइटी दिखाई दे रही है। ये साइकिल को कंप्लीट करके बहुत जल्द बाहर आना चाहते हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, तो जो भी इनका रिश्ता है वो यहाँ पे स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है, खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आने की, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ गया है और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर आने की। देख रहे हो आप, तो डेफिनेटली ये पूरी कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। द रिबल का कार्ड आया, यहाँ पे जंजीरें लगी हुई हैं, जंजीरें तोड़ते हुए, इस कार्मिक साइकिल को तोड़ते हुए आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है, बिकॉज इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे गिरा है करेज। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। देखो आपके सामने ही कार्ड्स आ रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर। ओह माय गॉड, इतनी सारी फीलिंग्स आ रही हैं, कार्ड पे कार्ड गिरे जा रहे हैं। 2 more cards, 2 more cards angels, please 2 more cards। पेशेंस,
काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाई हुई है आपके पार्टनर ने, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे शेयरिंग, काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और काफ़ी ज़्यादा देखिए करज इकट्ठा कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। आपके पार्टनर करज इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं इस टाइम पे, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और मैं पहले ही कार्ड से आपको ये बताती आ रही हूँ कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इनके मन में ना आपके प्रति मतलब कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एक न्यू विजन, एक न्यू लव, एक न्यू पर्सन की तरह बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए मतलब आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। रियूनियन की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इनको पूरा रियलाइजेशन है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। राइट और यहाँ पे आया है मॉरलिटी का कार्ड आया है, तो इनकी जो ईगो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो स्टबनेस थी इनके अंदर, अकड़ थी और एक डीडपना था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो ये डिवाइनली एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस को इस टाइम पे अपना रहे हैं। तो ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल कर आती है। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके लिए देख रही हूँ मैं, एंजल्स की गाइडेंस क्या है। यू आर रेडी। आपकी तो वैसे ही एम्प्रेस एनर्जी थी, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रियूनियन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन चल रहे हैं तो मेडिटेशन में बैठिए, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे एंजल्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपको डायरेक्शन आपकी गलत है। आपको कोई काम में रुकावट आ रही है तो आपकी डायरेक्शन गलत है, उस डायरेक्शन को चेंज कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। और ट्रस्ट रखिए, आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में रोमांस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको बता दूं क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, कहाँ गया कार्ड हमारा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? रोमांस। क्या होने वाला है? आपकी हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 3 चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। रोमांस, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपकी लाइफ में यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए क्या ही हो सकती है। सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लो और जितना ज़्यादा क्लेम करोगे, 555 नंबर लिखो बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। रोमांस के लिए 1111 222 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए एनर्जीज को क्लेम करो, कमेंट्स में लिखो ज़रूर से, क्योंकि लिखोगे तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हो रही हैं और उनको हील कैसे किया जा सकता है, सब कुछ आपको पर्सनल रीडिंग्स में ही बताया जाता है। तो आप अपने लिए पर्सनल पेड सेशंस बुक करा सकते हो, अपनी रीडिंग्स को बुक करा सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए। फ़ीस की डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही दी जाती हैं, तो जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लो ताकि आप भी अपनी लाइफ में अपने
कैरियर में, अपनी फाइनेंसेस में, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर पाओ। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।